बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, गुरु घर का लंगर सभी के लिए गुरु का प्रसाद होता है और हर कोई बड़ी श्रद्धा से लंगर को ग्रहण करता है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु घर का लंगर हर किसी के नसीब में तब तक नहीं होता जब तक खुद सद्गुरु ना चाहे। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग, जिन्हें लंगर वाले प्रसाद तो क्या, रोटी की अहमियत का भी पता नहीं होता, और फिर जिसका अंजाम उन्हें भुगतना ही पड़ता है। आज की साखी ऐसे ही एक सत्संगी भाई और उनकी पत्नी की साखी है। साखी शुरू करने से पहले एक ही विनती है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ संगत जी, इस सत्संगी भाई का जन्म एक सत्संगी परिवार में ही हुआ था और बचपन से ही इस भाई ने अपने घर में एक सत्संगी माहौल देखा था और जिसका प्रभाव इस भाई के ऊपर भी बहुत पड़ने लगा। और जैसे जैसे यह बड़ा हुआ, इसकी रुचि रूहानियत में और ज़्यादा होने लगी। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद इस भाई ने सद्गुरु से नामदान ले लिया और पढ़ाई के बाद यह भाई एक नौकरी करने लगा। और जब भाई की शादी की उम्र हो गई तो घर वालों ने बहुत से सत्संगी परिवार देखे, लेकिन वह कहते हैं ना, जब तक मालिक की मर्जी ना हो तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ मालिक की मर्जी से होता है। तो इस भाई का रिश्ता किसी सत्संगी परिवार में नहीं हो सका, क्योंकि मालिक ने एक और परिवार पर अपनी दया दृष्टि डालकर उन्हें अपनी ओर लगाना था। तो इस भाई का रिश्ता एक बहुत बड़े और अमीर घर की लड़की के साथ हो गया। धन संपत्ति तो इस भाई के परिवार के पास भी कम नहीं थी, लेकिन लड़की वाले लड़के वालों से बहुत ऊपर थे। लेकिन वह लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो भाई और उसके माँ बाप ने सोचा कि कोई बात नहीं, जब बहू आएगी तो यहाँ का माहौल देखकर अपने आप इस ओर लग जाएगी। लेकिन जब तक खुद मालिक ना चाहे तो हम चाहकर भी किसी को उसकी तरफ नहीं लगा सकते। कुछ दिन के बाद उसकी शादी हो गई और शादी के बाद सत्संगी भाई की माताजी लड़की को 2-3 बार सत्संग घर लेकर गई, लेकिन लड़की का इस ओर कोई ज्यादा रुझान नहीं था। वह अक्सर जाने से या तो मना कर देती या कोई बहाना बना देती। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक बार दिल्ली में बाबा जी का भंडारा हुआ, तो इन्होंने सोचा कि शादी के बाद हम एक बार भी बाबा जी के दर्शन करने और सत्संग सुनने नहीं जा सके, इसलिए अब यह मौका ठीक रहेगा कि हम सब दिल्ली जाकर बाबा जी के दर्शन करें और सत्संग सुने। तो पूरा परिवार अपनी गाड़ी में बैठकर दिल्ली पहुंच गया। वहां पहले सत्संग हुआ और उसके बाद बाबा जी ने संगत को दर्शन दिए। बाबा जी के अच्छे से दर्शन करके यह सब लोग लंगर खाने के लिए गए। वह लड़की बहुत अमीर खानदान से थी और उसने पहले कभी लंगर नहीं खाया था। तो जब सारे एक लाइन में नीचे ज़मीन पर बैठ गए तो लड़की वहीं खड़ी रही। लड़की बहुत ही नखरे वाली थी। फिर सत्संगी भाई ने कहा कि नीचे बैठ जाओ, तो लड़की कहने लगी कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। तो लड़की की सास ने अपना रुमाल नीचे बिछा दिया। उसके बाद लड़की भी उनके साथ बैठ गई, लेकिन उन सब ने नोटिस किया कि लड़की को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। 2 मिनट में सेवादारों ने लंगर बरतना शुरू कर दिया और सबकी थालियों में दाल डाल दी और चावल के साथ प्रसादा दिया। सब लोगों ने माथा टेका और लंगर खाना शुरू कर दिया, लेकिन लड़की के आगे थाली पड़ी रही और वह सिर्फ थाली को देखती रही, लेकिन खाना शुरू नहीं किया। तो लड़की की सास ने कहा, क्या हुआ बेटी, खाना शुरू करो। तो सास के कहने पर लड़की ने बेमन से थोड़ा सा खाना शुरू किया और फिर रुक गई और कहने लगी, यह बहुत ही अनहाइजीनिक है, ठीक से पकाया गया नहीं है, मुझसे नहीं खाया जा रहा। तो लड़की की सास ने समझाया कि बेटा, यह एकदम शुद्ध खाना है, इस पर सद्गुरु ने अपनी दृष्टि डाली हुई है और यह कोई आम खाना नहीं बल्कि प्रसाद है, इसलिए तू चिंता ना कर, यह एकदम हाइजीन से बना है। और कभी तू हमारे साथ सत्संग घर की रसोई में चलकर देखना कि कितनी साफ सफाई से लंगर बनाया जाता है। यह कहकर सब अपना अपना खाना खाने लगे, लेकिन लड़की धीरे धीरे खा रही थी। परिवार के बाकी सदस्यों ने खाना खा लिया था, लेकिन लड़की अभी भी खा रही थी, क्योंकि उसको वह खाना पसंद नहीं आ रहा था और वह घर वालों के दबाव के कारण धीरे धीरे खा रही थी।
फिर बाकी के सब परिवार वाले वहाँ से अपनी अपनी थाली लेकर उठ गए और लड़की को कह दिया कि बेटा, जब तू खा ले तो वहाँ सामने थाली लेकर आ जाना, हम जब तक अपनी थालियाँ धो लेते हैं। यह कहकर वह सब थालियाँ धोने के लिए चले गए और उनके जाते ही लड़की ने चुपके से बची हुई रोटी को अपने पर्स में डाल लिया। उसने सोचा कि अगर किसी के सामने ऐसा किया तो यह लोग बुरा मान जाएंगे। फिर लड़की भी अपनी थाली लेकर परिवार के पास चली गई। इसके बाद यह सब कार पार्किंग की तरफ जा रहे थे तो लड़की ने अपनी माँ को फ़ोन किया और पूरी बात बता दी और पूछा कि अब मैं इस रोटी का क्या करूं? पर्स में पड़ी रही तो रोटी की वजह से पर्स भी खराब हो जाएगा। तो उसकी माँ ने उसको अच्छी बात समझाने की बजाय उसको कह दिया कि चुपके से जहाँ बहुत सारा कूड़ा पड़ा हो वहाँ डाल देना। तो लड़की कहने लगी कि मम्मी, यहाँ तो इतनी साफ सफाई है कि सड़कों पर एक पत्ता तक नहीं है, कूड़ा कहाँ मिलेगा? तो माँ ने कहा वहाँ ज़रूर कूड़ेदान पड़ा होगा, तो वहाँ फेंक देना। फिर लड़की को एक जगह पर कूड़ेदान मिला और उसने सबकी नज़र से बचकर रोटी को वहाँ डाल दिया और अपने परिवार के साथ कार में आकर बैठ गई और यह सब वापस अंबाला पहुँच गए। लड़की ने मन ही मन सोचा कि चलो जान छूटी, लेकिन उसको कहाँ पता था कि इतना बड़ा पाप करके अब उसके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। कुछ ही दिनों में लड़की की तबीयत खराब हो गई और तबीयत इतनी बिगड़ गई कि अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ गया। और इधर लड़की के मायके में बिजनेस में घाटे पड़ने लगे। लड़की के माँ बाप में आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। लड़की के मायके में अशांति फैलने लगी। लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो पहले भी होते थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ चुकी थी और इधर लड़की की तबीयत भी संभलने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की की सास हर रोज़ बाबा जी का प्रसाद लड़की को देने लगी, क्योंकि हम सत्संगियों को विश्वास होता है जो काम दवाई नहीं कर पाती वह काम प्रसाद कर देता है। प्रसाद खाने के बाद लड़की को अपने अंदर अलग ही पॉजिटिव ऊर्जा महसूस होने लगी और अब उसका ध्यान भी बाबा जी की ओर धीरे धीरे होने लगा। कुछ दिन के बाद लड़की तो ठीक हो गई, लेकिन उसके मायके के हालात और भी ज़्यादा बिगड़ने लगे। बिजनेस बंद होने पर आ गया, जिस वजह से घर में हर समय कलेश रहने लगा। इधर लड़की अब सत्संग घर भी जाने लगी और अपने आप ही उसका विश्वास बाबा जी पर होने लगा, क्योंकि उसको भी लगता था कि अस्पताल में दवाई से ज़्यादा बाबा जी के प्रसाद ने उसे ठीक किया है। वह अब सत्संग घर भी जाने लगी, लेकिन वह अपने मायके के लिए बहुत चिंतित थी, क्योंकि उसके पापा को बहुत मोटा नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से उसके पापा स्ट्रेस में रहने लगे और बहुत शराब पीने लगे और हर रोज़ उसके माँ बाप आपस में लड़ते थे। तो उसने यह बात अपनी सास से की, तो उसकी सास ने कहा कि तू चिंता ना कर, तू बाबा जी से अरदास कर, फिर देखना तेरे मायके में पहले जैसे दिन वापस आ जाएंगे। तो लड़की बाबा जी से अरदास करने लगी। एक दिन मायके से फ़ोन आया कि उसकी मम्मी को दिल का दौरा पड़ गया है। यह सुनकर लड़की रोने लगी और बाबा जी से कहने लगी कि जैसी कृपा आपने मुझ पर करी है वैसी कृपा मेरे मम्मी पापा पर भी कर दो। फिर उस रात जब लड़की सोई तो उसके सपने में खुद बाबा जी ने दर्शन दिए और बाबा जी को देखकर लड़की ने कहा कि बाबा जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे मायके के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बाबा जी ने उसको सिर्फ एक बात कही और यह सुनते ही लड़की की नींद खुल गई और वह घबराकर उठ गई। बाबा जी ने कहा कि तेरी शादी के बाद से नहीं, तेरे दिल्ली सत्संग घर जाने के बाद से यह सब हो रहा है। यह सब सुनकर लड़की की नींद टूट गई और वह सोचने लगी कि मैं तो एक अच्छी जगह गई थी, फिर बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह कूड़ेदान वाली बात भूल चुकी थी। लेकिन जब उसने उस दिन का एक एक मिनट अपने दिमाग में याद किया तो उसको याद आया कि उस दिन उसने रोटी को कूड़ेदान में फेंककर बहुत बड़ा पाप किया था और जिसकी सलाह उसकी माँ ने उसको दी थी। वह समझ गई कि ऐसा उसकी माँ के साथ क्यों हो रहा था। फिर अस्पताल में उसने जाकर यह सारी बात अपनी माँ को बताई और माँ को कहा कि मम्मी, अब जो गलती हमसे हो गई है उसको तो हम सुधार नहीं सकते, लेकिन हम माफ़ी तो मांग ही सकते हैं। और इसके बाद
उसने अपनी मम्मी को भी बाबा जी का प्रसाद देना शुरू कर दिया। और जब उसकी मम्मी ठीक हो गई तो उसके बाद वह माँ बेटी दोनों डेरे में गई और वहाँ जाकर माफ़ी मांगी और कहा कि हे सच्चे बादशाह, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हमें तो लंगर की रोटी की अहमियत ही नहीं पता थी। साथ संगत जी, मालिक तो इतना दयालु है कि हम कैसी भी गलती कर दें फिर भी वह हमें ज़रूर माफ़ कर देता है। लेकिन अगर हम गलती से सीखने की बजाय उस गलती को दोहराते जाएंगे तो उसके कर्मों का भुगतान हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो साथ संगत जी, अब धीरे धीरे लड़की के मायके के हालात सुधरने लगे और उनको भी बाबा जी पर विश्वास होने लगा। सद्गुरु ने जिस जेब को अपनी ओर लगाना होता है तो सद्गुरु उसको लगाकर ही रहते हैं। चाहे थोड़ा दुख देना पड़ जाए, लेकिन अपनी रूह को सद्गुरु अपनी ओर लगा ही लेते हैं। हमें अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में बुरा वक्त भी किसी कारण से आता है और जब सब ठीक हो जाता है तब हमें समझ आती है कि उस दुख में भी मालिक की कृपा छुपी हुई थी। तो ऐसे ही लड़की का मायका भी आज एक सत्संगी परिवार है और नियम से डेरे और सत्संग घर जाते हैं। साथ संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधा स्वामी जी।